हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। और देखिए, जैसा कि आप सभी को पता लग चुका है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म आपके आ चुके हैं और आपकी जो 31 जनवरी है, 31 जनवरी लास्ट डेट है। हालांकि कोशिश यही करना रहेगी कि 31 जनवरी से पहले पहले आप सब अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि इसके बाद डेट हालांकि बढ़ जाती है, लेकिन उस डेट बढ़ने का इंतजार ना करें और आप अपना मतलब कि फॉर्म को भर के कंप्लीट करें। और देखिए किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है और वो लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मतलब कि इसके लिए एक वीडियो लेकर आए। तो देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस में आपको समझाने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये नवोदय विद्यालय का फॉर्म आपको भरना है, क्या क्या उसकी कंडीशन रहेंगी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौमित और आप हैं मां शारदा कोचिंग में। और नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी आपको जानकारी A to Z यदि आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हमारा जो ये नंबर आपको दिया जा रहा है, इस नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने नियर एंड डियर के पास भेजकर उनसे भी नवोदय का फॉर्म भरवा सकते हैं। बहुत ईजी है, चलते हैं आपको सिखाते हैं कैसे आप घर बैठे भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप लोग इस अप्लाई वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से एक आपके सामने फॉर्म आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको मतलब कि पहले पढ़नी है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट वगैरह आपको दे रखी हैं कि 31 और 2013 लास्ट डेट है। और यहाँ पे मतलब कि डेट ऑफ एग्जाम आपको दे रखी है। तो ये सब आप पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको भरना है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको एक फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, इसे आपको कोई भी आपके यहाँ पे कंप्यूटर वाला हो वो आपको यहाँ से इसे डाउनलोड करके आपको दे देगा, क्योंकि सबसे पहले इसी फॉर्म का भरना आपका जरूरी होता है। क्योंकि इस फॉर्म को लेके जो आपका जो हेडमास्टर है, जहाँ स्कूल में आप पढ़ते हैं, प्रिंसिपल हैं, वहाँ के आपको ये कक्षा 3rd 4th और 5th, आप इसको तीनों की जानकारी आपको वहाँ पे भरवा के यहाँ लानी पड़ेगी। और यहाँ पे सिग्नेचर जो पेरेंट्स के हैं और सिग्नेचर कैंडिडेट के हैं और सिग्नेचर हेडमास्टर के, वो तीनों सिग्नेचर करे हुए आपको फॉर्म को कंप्यूटर वाले के पास दोबारा लेके जाना पड़ेगा। वो आपको इसको फॉर्म को ऑनलाइन आपका कर देगा। तो देखिए, इस फॉर्म का होना आपका पहले मतलब कि आपके लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं, आपको फॉर्म की तरफ लेके चलते हैं। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। जिन बच्चों के पास कोचिंग की सुविधा नहीं है, या फिर जिन बच्चों के मतलब कि ये एक प्रकार से मान लीजिए ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का करने का खर्च का मतलब वो वहन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए अरविंद प्रकाशन लेकर आया है आपको फ्री ऑनलाइन मटेरियल, बिल्कुल फ्री। आपको यदि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप ये किताब एक खरीदते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में, बहुत बेस्ट किताब है भाई। किसी भी किताब से बेस्ट और इजी टू हार्ड हमारा कोचिंग इसको रिकमेंड करता है। और देखिए, इसीलिए जो अरविंद प्रकाशन है उससे बॉन्ड करता है कि यदि कोई बच्चा इस किताब को डीवी लिंक से खरीदता है तो उसको जब तक उसका पेपर नहीं होता है तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोचिंग है वो हमारा कोचिंग कराएगा। इसमें आपको मिल रहा है, आपके पास मतलब कि सैंपल पेपर आपको मिल रहे हैं, डेली टेस्ट आपको मिल रहा है, स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, वीडियो क्लास आपको मिल रही है। और ये जो वीडियो सॉल्यूशन, इसका आपको किताब को बहुत ही सस्ते में मैं आपको बता रहा हूं, ये किताब आपको केवल खरीदनी है, उसके बाद आप मां शारदा कोचिंग के स्टूडेंट हो जाएंगे। ये अरविंद प्रकाशन से हमारा बॉन्ड है, तो एक बार जरूर से इस किताब को खरीदें और हमसे जुड़े। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले जो ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन जो क्लास 6 से पहले आपको कुछ मतलब कि फॉर्मेलिटीज़ आपको निभानी पड़ेंगी। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नवोदय विद्यालय को आपको देनी पड़ेंगी। तो उसमें हम लोग इसको यहाँ से भरना चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको पहला कॉलम मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन में, आपको जो कॉलम है यहाँ पे ये पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी 5th क्लास में तो नहीं है। ऑलरेडी 5th क्लास में तो नहीं है तो वहाँ आपको नो लिखना है, क्योंकि यदि आपने यस लिख दिया तो वहाँ आपको दिखा देगा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, उसके बाद आप उसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो पहले आपका उसने कभी एग्जाम तो नहीं दिया है नवोदय का, तो उसमें आप यस भरेंगे तो आपका फिर से वही है कि आपको मतलब कि नहीं भरा जाएगा फॉर्म, तो वहाँ पे भी आपको नो ही भरना है। प्रोस्पेक्टस वाले कॉलम में आपको यस भर देना है, क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया। उसके बाद आपको 5th स्टैंडर्ड में बच्चा आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी में है, नहीं वहाँ पे आपको नो मतलब कि सॉरी यस भर देना है, क्योंकि वहाँ पे आपका बच्चा उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है।
उसके बाद हेड मास्टर के द्वारा जो आपको एक फॉर्मेट दिया गया था उसमें साइन है, तो वहाँ पे भी यस कर देना है आपको। और इसके बाद जो कैंडिडेट है कि वो आपका जो 5th क्लास में 31 जुलाई 2022 से पहले आया है, तो वहाँ पर भी आप यस लिख देंगे, हाँ वो 2022 से पहले ही आया है। उसके बाद बच्चे के पास आधार कार्ड है तो आप यस भरेंगे और यहाँ अपना आधार कार्ड का आप लोग नंबर यहाँ पे कर देंगे। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे बच्चे के माता या पिता का आपको उसका जो एक प्रकार से कह लीजिए मूल निवास होता है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे मतलब अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड करने के बाद ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर जिस अभ्यर्थी में पढ़ रहा है उसके माता या पिता का किसी का भी एक का आपको बनना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से बाद आप सबमिट के बाद यहाँ पे हम नए पेज पर आ जाएंगे कि यहाँ से आगे आपको जानकारी फॉर्म के अनुसार जो भी पूछ रहा है वो आपको सभी दे देनी है। जहाँ पर भी आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम, बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है ना, और इसके बाद डेट और डेट ऑफ बर्थ जो भी आपसे पूछ रहा है वो आप उसको मतलब कि वहाँ से भर देंगे। उसके बाद आपको जो भी ईमेल आईडी पूछ रहा है, मदर नेम पूछ रहा है, फादर नेम पूछ रहा है, नेम ऑफ द गार्जियन में आपको किसी का भी नाम डाल सकते हैं, चाचा चाची जो भी आपके भाई बहन हो उसका नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप आपको बताना है कि वो मतलब कि क्या आपका वो लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप बताने के बाद आपको जो नेशनलिटी है वो आपको बतानी है, इंडियन नेशनलिटी है। उसके बाद जेंडर आपको बताना है। नाम वगैरह देखिए टोटल वही होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड में और जो आपका स्कूल में है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको, क्योंकि फिर बाद में आपकी गड़बड़ी होती है। उसके बाद आपको लिंक वगैरह बनने के बाद यहाँ से आप पिन कोड वगैरह डाल देंगे, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये आपको भर देना है। एड्रेस आपको भरना है कि आप कहाँ पे मतलब कौन से एड्रेस पे हैं आप लोग, मतलब कहाँ पे रहते हैं। उसके बाद आप लोग पिन कोड भर दीजिए, ठीक है। तो इससे आगे देखिए आपको यहाँ से पिन कोड वगैरह लिखने के बाद आपको आपका एग्ज़ाम की आपको मीडियम मतलब किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, हिंदी इंग्लिश वगैरह जो भी उर्दू में आप देना चाह रहे हैं वो आप भर लेंगे। और इसके बाद आपको डिसेबिलिटी मतलब कि आप कोई विकलांगता तो नहीं है उसको भरने के बाद सीधा हमारे पास ये देखिए आपका एक फॉर्मेट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग भर लेंगे मतलब रिलीजन भर देंगे, धर्म भर देंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए आपका एक आपको शुरू में एक फॉर्मेट बताया गया था कि उस फॉर्मेट को आपको हेड मास्टर से साइन करा के लेके आना है, तो वही फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखा दें, तो उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको यहाँ पे सभी जानकारी आपको भरनी है, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अनुसार ही आपको सभी जानकारी वहाँ पे भरनी है। और उसको भरने के बाद देखिए 3rd क्लास 4th क्लास यहाँ पे जो भी है जानकारी आपको किस स्कूल है, किस स्कूल का नाम भरना है आपको, ठीक है ना, और किस ब्लॉक में आपका वो मतलब स्कूल है वो तो सब ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद आपको भरने के बाद आपको यहाँ से ये भी भरना है कि 3rd क्लास कौन से ईयर में करी, कब पास करी, ये सब जानकारी आप भरने के बाद हम लोग आगे जो मतलब कि डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड है जो हमारे फोटो सिग्नेचर वगैरह उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये अंडरटेकिंग होता है। अंडरटेकिंग में यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी होता है कि अंडरटेक मतलब कि करना होता है कि सभी जानकारी हमारे द्वारा सही है। उसके बाद जो आपका जो फोटो है वो आपका 10 KB से वो आपका 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए फोटो एंड सिग्नेचर। वो सब आप लोग यहाँ से उसको मतलब कि अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो आपका फॉर्म है उसको हम लोग सेव एंड प्रीव्यू के लिए हम लोग आगे बढ़ा देंगे। और देखिए यहाँ जो आपको बनना है वो वही वाला सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके बनना है जो आपके हेड मास्टर से आपने मतलब कि साइन करवा के मंगवाया था, ठीक है ना। ये वाला जो आपका फॉर्मेट है जो आपने साइन करवा के आपके हेड मास्टर से आया है उसी को आप लोग यहाँ पे स्कैन करके उसको भरना होगा। और देखिए हेड मास्टर की सिग्नेचर आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पिछली बार इस पर काफ़ी मैटर हुआ था, तो वो आपका सिग्नेचर जरूरी है। यहाँ आप उसको अपलोड कर देंगे और उसके बाद सेव एंड आपको प्रीव्यू उसको फॉर्म को कर देंगे। और जैसे ही उसको आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशन, आपका फॉर्म आपका भर चुका है, ठीक है। तो ये थी आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित जानकारी। और भी आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी करनी है, आपको कोचिंग आपको करनी है, आपको हमने बता दी कि आपको फ्री ऑनलाइन कोचिंग वो प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप उससे संबंधित हमसे किसी भी प्रकार की जानकारी आप हमसे जुटा सकते हैं। तो देखिए अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो आपको 3 से 3:30 बजे के बीच में हम लोग लाइव आते हैं। वहाँ से आपको डेली एक चैप्टर आपको 6 क्लास के लिए कराया जा रहा है। और उसके बाद जो हमारी ऐप क्लासेस है वहाँ आपको डेली शाम को आपका जो टेस्ट पेपर हुआ करेगा वो आपको अपलोड होगा, जहाँ से आप डेली आप ये चेक कर सकते हैं कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स में आप किस रैंक पे चल रहे हैं, मतलब आपके कितने नंबर रोजाना आप उसमें हासिल कर पा रहे हैं। और देखिए साथ ही साथ आप यदि आपको कोई टॉपिक छूट गया है उसको भी आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल आपको सेम किताब जो आपके पास होगी हमारी वही किताब आपको यहाँ से पढ़ाई जाएगी। किताब भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 390 उसका प्रिंट है,
आपको लगभग 300 से 320 के करीब वो आपको पड़ जाएगी। तो जल्दी से ज्वाइन करें, जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतने आपको सेलेक्ट होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो दीजिए फिलहाल हमें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।